सो गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना डिटेल रिवीजन और मेरा स्पेस रेपिटेशन 1 ऑफ चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन बेसिकली। तो चलो, तो फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? तो बेसिकली फ़िज़िकल क्वांटिटी एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसे तुम मेजर कर सकते हो, उसे हम बेसिकली फ़िज़िकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि लेंथ हो गया, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, फोर्स को भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि लव है, प्यार है, तो क्या एक बार बताओ, प्यार को तो मेजर कर सकते हो? नहीं, मेजर तो नहीं कर सकते। कितना प्यार, 1 किलो प्यार, 2 किलो प्यार? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इमोशंस हो गया, तो बेसिकली जिन्हें मेजर नहीं करा जा सकता वो फिज़िकल क्वांटिटी नहीं कहलाएंगी। जिन्हें तुम मेजर कर सकते हो वो हमारी फिज़िकल क्वांटिटी है बेसिकली। ठीक है, यस सर, सही बात है। ठीक है, तो कितने टाइप की होती हैं सर ये फिज़िकल क्वांटिटी? तो बेसिकली ये कुछ जैसे कि हमारे पास फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। कितनी फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं? बेसिकली 7 फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जो कि हो गया मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी। सो हम किसी से नहीं बने, हमसे सब बना है। बेसिकली ये फंडामेंटल क्वांटिटी ये किसी और क्वांटिटी के मिलने से नहीं बनी है। मतलब कि ये खुद में ही है। जैसे कि मास मास तो एक अपनी ही चीज़ है ना, मतलब समझ रहे हो ना। मास किसी और क्वांटिटी, जैसे मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम वी। अब यार, जब मैं एम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट करता हूँ तब मुझे मोमेंटम मिलता है। मतलब कि मोमेंटम तो सर किसी से मिलके बना है। हाँ, तो मोमेंटम मिलके बना है। क्या मास ऐसे ही मोमेंटम की तरह किसी और क्वांटिटी से मिलके बना है? नहीं। तो जो किसी से मिलके नहीं बने होते वो होते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। तो टोटल हमारे पास 7 होती हैं: मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड करंट इंटेंसिटी। क्वांटी क्वांटिटी दैट आर इंडिपेंडेंट ऑन अदर, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। ग्रुप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर द ग्रुप दैट इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। और अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का कोई ग्रुप है, मैं तुम्हें कोई ग्रुप दे दूं, तो जैसे कि एक सवाल भी बनता है जो हमेशा जो MR सर हैं बेसिकली वो कराते हैं अपनी क्लासेस में। अगर कभी तुमने उनसे पढ़ा होगा तो वो देखा होगा कि जैसे वो तुम्हें ग्रुप दे देते हैं, उसमें क्वेश्चन होता है व्हाट आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सो उसमें बेसिकली ये बताना होता है कि उस ग्रुप में से कौन एक दूसरे से मिलकर नहीं बना। चलो, एक क्वेश्चन आएगा तो वो मैं करा दूंगा, पहले पढ़ लेते हैं। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, पहला तो हो गया देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ सेकंड इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड अब जो किसी से मिलके बनी, ऑब्वियस सी बात है। क्वांटिटी दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, बोलो हाँ कि ना। यस सर, ये हो गया जैसे कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मीटर पर सेकेंड हो गया, एसेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ ठीक है। और वॉल्यूम हो गया तुम्हारा यहाँ पे, जैसे कि लेंथ का क्यूब, ये भी देखो मिलके बनी है ना किसी से, लेंथ से। और डेंसिटी हो गया मास बाय वॉल्यूम, बेसिकली केजी पर मीटर क्यूब, ये भी बेसिकली और फिजिकल क्वांटिटी के मिलने से बनी है। तो ये हो गई हमारी ड्राई फिजिकल क्वांटिटी सेकेंड। अब थर्ड होती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो उसके एग्जांपल है एंगल और या फिर बोलो सॉलिड एंगल। बात सही है। अब दोनों एक ही चीज़ है, एंगल और सॉलिड एंगल। बेसिकली ये जैसे एंगल यूनिट इनकी रेडियन होती है, जो सॉलिड एंगल होता है एंगल मतलब यहाँ पे सर प्लेन एंगल की बात करना चाह रहे हैं बेसिकली। प्लेन एंगल बोलो या एंगल बोलो एक ही बात है। उसकी यूनिट होती है बेसिकली रेडियन, और जो तुम्हारा सॉलिड एंगल होता है बेसिकली उसकी यूनिट होती है स्टीरेडियन। क्या होती है? स्टीरेडियन। क्या होती है? स्टीरेडियन। स्टीरेडियन। दोनों के दोनों डायमेंशनलेस होते हैं लेकिन उनके पास यूनिट है। सो ठीक है, दोनों के दोनों डायमेंशनलेस है, इनके पास डायमेंशन नहीं है, यूनिट है। किसके पास? एंगल के पास। मतलब इनके पास यूनिट है लेकिन उनकी डायमेंशन नहीं है। हाँ, तो ऐसा पॉसिबल है। इस केस को याद रखना कि दुनिया में जिसकी यूनिट है उसकी डायमेंशन अगर नहीं है तो भी वो एग्जिस्ट कर सकती है। मत बोल देना कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सवाल ऐसे बन जाते हैं। यस सर, ठीक है।
अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ बेसिकली जैसे कि मास, तो मास की जो हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है, अब इनकी यूनिट्स वही सी देख लेते हैं। जैसे कि मास की यूनिट केजी, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन, करंट की एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल जो कि केमिस्ट्री में होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट भी समझ लो यार, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो ग्राम हो जाएगा, ये सेंटीमीटर, ये सेकेंड, ये तो केल्विन ही रहेगा। टेम्परेचर की जो सीजीएस क्या बोल रहा हूँ मैं सर ने, थोड़ा सा वो ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया, तो ऐसे देख लो, ये देखो करंट की एम्पियर होती है, और करंट की सीजीएस यूनिट ही बेसिकली बायोट होती है। सीजीएस में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भाई मोल ही रहेगा, ठीक है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। बात क्लियर है? यस सर। एमकेएस सिस्टम भी होता है, मीटर केजी सेकेंड वाला जो सिस्टम होता है बेसिकली सर, इसमें क्या होता है, ये भी एक वैसे सिस्टम है बेसिकली, पता ही कुछ नहीं है, जो ऐसा ही तुम पढ़ते हो ये वही है। ओके, सो सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एक सिस्टम बेसिकली एफपीएस भी होता है, उसका मतलब होता है फुट, और पी का मतलब पाउंड, और एस का मतलब बेसिकली सेकेंड, और ऑब्वियस सी बात है टाइम का तो हमेशा यूनिट सेकेंड ही रहेगी, चाहे वो कोई सा भी सिस्टम हो, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। अगर मैं एफ़ की बात करूँ तो बेसिकली हम यहाँ पे लेंथ को फुट में मेजर करेंगे बेसिकली, और मास की बात करूँ तो पाउंड में मेजर करते हैं एफपीएस सिस्टम में। बाकी टाइम का तो सेकेंड ही रहता है। चलो आगे देख लेते हैं। और अब यहाँ पे बस थोड़ा बहुत सर ने यहाँ पे फॉर्मूलाज के थ्रू बताया कि कैसे कैसे जो तुम्हारी डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनके क्या क्या फॉर्मूलाज बेसिकली जो भी होता है, ठीक है। जैसे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या सर? वेलोसिटी का फॉर्मूला तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है सर? वो तो एक 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 डिस्टेंस है, एक तो एक लेंथ है, उसमें उसकी यूनिट लेंथ होती है कुछ। हाँ, तो लेंथ बाय टाइम लिख दो, मतलब कि मीटर पर सेकेंड, है ना। ऐसी एस्लेशन वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी को तुम क्या लिख सकते हो? एल बाई टी, जो कि मैंने ऊपर बताया, तो एल बाई टी स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सिंपल यार, ये तो बहुत सिंपल है। फोर्स का मास इंटू एस्लेशन है में बेसिकली केजी, और एस्लेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन तुम यहाँ पे लिख सकते हो। वर्क हो गया फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स तुम्हें पता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर एक और लगा तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा 1 जूल बेसिकली। पावर का फॉर्मूला वर्क बाय टाइम, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और एक और सेकंड आ गया तो केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड का क्यूब। बोलो हाँ कि ना? ये सर बात तो आपकी ठीक ठीक सी लग रही है हमें, अब भाई लगनी भी चाहिए। एरिया को तो तुम्हें पता ही, मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, वॉल्यूम को मीटर क्यूब, मोमेंटम को एम वी, सो केजी मीटर पर सेकेंड, डेंसिटी को मास बाय वॉल्यूम केजी बाय मीटर क्यूब। बात सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? इनमें से, अब ये देखो, मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था ऊपर, कि तुम्हें कोई ग्रुप दे देंगे और उसमें से पूछेंगे कि कैन बी अ फंडामेंटल फिजिकल, मतलब इन ग्रुप में से कौन हो सकता है, बोलो हाँ कि ना। अब इस ग्रुप को देखो यार, फोर्स और मास एस्लेशन। अब फोर्स को तुम मास और एस्लेशन से मिलके बना सकते हो, मतलब कि ये तो गलत हो गया। मोमेंटम, मास और वेलोसिटी, मोमेंटम का तो फॉर्मूला होता है एमवी, तो ये भी उससे मिलके बन सकता है, गलत हो गया ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन देखो, लेंथ और टाइम। अब यार एस्लेशन तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो ये लेंथ आ गई, ये टाइम आ गया, तो ये भी इससे मिलके बन सकता है। लेकिन अगर तुम सी ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पे है फोर्स, मास और टाइम। अब ये मत बोलना कि सर फोर्स तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होता है, बात उसकी नहीं है, बहुत बढ़िया सवाल है भाई ये। बात उसकी नहीं है, बात है कि कौन सा फंडामेंटल हो सकता है। कैन दिख रहा है कि नहीं? कैन बी अ फोर्स को तुम मास और टाइम से नहीं बना सकते। फोर्स तो मास इंटू एस्लेशन होता है, और एस्लेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो ये हमारे पास लेंथ तो यहाँ पे दी नहीं है, तभी तो हम एस्लेशन बनाते, तभी तो हमारी फोर्स आती। तो इसीलिए जो ये वाला ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, ये हो सकता है तुम्हारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सो ये हो गया सही, अज्यूम कर सकते हैं बेसिकली, इस ग्रुप में अज्यूम करना है। बहुत अच्छा सवाल था, देखो मैंने ये भी बता दिया। डायमेंशन, भाई डायमेंशन
किस चिड़िया का नाम है? व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देन पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। बेसिकली जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को तुम एक्सप्रेस करते हो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रूप में एक्सप्रेस करना है, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना, ये सब चीज़ें हो गई। वो जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताई थी, मोल, तुम्हारा करंट, है ना, वो सारी जो चीज़ें हैं उसमें अगर तुम एक्सप्रेस करते हो उसे ही हम बस डायमेंशन बोलते हैं। देन पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। बिल्कुल। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड, मतलब कि मीटर लेंथ दिखाता है और सेकंड मतलब टाइम दिखाता है। तो क्या मैं ऐसे टी को जब ऊपर ले जाऊंगा तो LT-1, यही है तुम्हारी डायमेंशन। यहाँ पे M0 भी लगा दो, अगर ये तुम्हारी श्रद्धा है, अगर लगाना चाहो तो लगा लो, है ना, क्योंकि वही है कि मास, लेंथ और बेसिकली टाइम को हम जो है ज़्यादातर कंसिडर करते हैं डायमेंशन लिखने में। तो यही हो जाएगा तुम्हारा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, इसे तो तुम याद ही रख लो, LT-1, देख बहुत काम आएगा तुम्हारे क्वेश्चंस में। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज़ 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम, 0 इन मास। बिल्कुल सही बात है, ऐसे लिख लो। एक्सेलरेशन का वेलोसिटी बाय टाइम होता है, मतलब कि LT-1/t, सो LT-2। फोर्स का ma हो गया, ए तो तुम जानती हो, LT-2 MLT-2। वर्क एनर्जी फोर्स इंटू डिस्टेंस MLT-2 इंटू L। बेसिकली फोर्स, और फोर्स का भाई साहब इससे तो याद रख लो, फोर्स का याद रख लो, वेलोसिटी का याद रख लो। अगर तुम्हें फोर्स, वेलोसिटी इन सब का याद है तो भाई साहब काफ़ी कुछ बना ले जाओगे, हैं, ठीक है। MLT-2 को डिस्टेंस, और फिर हो जाएगा ML2T-2 पावर। ये एनर्जी का भी यही होता है, वर्क का भी यही होता है, ठीक है, तो इसे भी याद रख लो। पावर, वर्क, ये तो सिंपल वर्क बाय टाइम होता है। तो अब तुम्हें एनर्जी का पता है तो ऑब्वियसली बात है, सिंपल तुम्हारा आसानी से कर ले जाओगे। ML2T-2/T, सो कैंसिल हो गया, ML2T-3, ठीक है, वो ऊपर चला जाएगा तो माइनस माइनस। बात सही है? यस सर, एकदम बात क्लियर है। देखो मास को तुम M1 लिखोगे, लेंथ को L1 लिखोगे, टाइम को T1 लिखोगे, टेम्परेचर को K1 लिखोगे, करंट को A1 बेसिकली लिखोगे। AG मीटर सेकंड केल्विन एम्पियर। बात सही है? यस सर, बात तो समझ आ रही है आपकी। एरिया को कैसे लिखते हैं? लेंथ का स्क्वायर बेसिकली लिख सकते हैं, ठीक है, लेंथ का स्क्वायर। जैसे कि एरिया का जो 4 पाई यहाँ पे स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर है, उसका एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई स्क्वायर। क्या 4 पाई की कोई डायमेंशन नहीं है? आर की डायमेंशन होती है, रेडियस है, लेंथ का यूनिट होती है, तो L स्क्वायर हम लिख देते हैं यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। मास डेंसिटी की बात करूँ, मतलब मास बाय वॉल्यूम, M/L3, M1 L3 ऊपर जाएगा, L-3। प्योर नंबर डज नॉट हैव यूनिट एंड डायमेंशन। एक प्योर नंबर जैसे 2, 3, 4, इसकी कोई भी यूनिट और कोई भी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती है। अब मोमेंटम में देख लेते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है MV हो गया LT-1 MLT-1। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। और फोर्स तो तुम जानती हो, मैंने बोला था याद करने को अभी, MLT-2 और डिस्टेंस होता है L, तो क्या बन जाएगा बताओ? ML2T-2। ठीक है सर। सर ये तो आपने वर्क का बताया था, ये तो आपने एनर्जी का बताया था, तो याद रख लो आज से, यही एनर्जी का होता है, यही वर्क का होता है। ML2T-2, ML2T-2, ML2T-2। चलें आगे। चलो मुझे तो याद हो गया ये तो। फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट। यहाँ पे क्या लिखा है? अ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट, दैट फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी डायमेंशनलेस। मान लो किसी क्वांटिटी के पास यहाँ पे यूनिट नहीं है, उसके पास यूनिट नहीं है, क्या उसके पास डायमेंशन होगा? अगर उसके पास यूनिट नहीं है तो उसके पास डायमेंशन नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि स्ट्रेन की बात करूँ, जो आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर्स में तुम्हारे, ठीक है। डेल्टा L/L फार्मूला होता है, तो सिंपल करके यूनिट लेस हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका फार्मूला ये होता है, सर ने लिख दिया μmg, μ=Fr/mg। ये भी यूनिट लेस हो गया बेसिकली, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, फोर्स का ये भी तो फार्मूला होता है ma, यही तो है तुम्हारा Ga, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूँ, μ=c/v, ये भी यूनिट लेस हो गया बेसिकली, ठीक है। ये एक बार हो गई स्टेटमेंट। अब फिजिकल क्वांटिटी इज डायमेंशन लेस। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, दैट फिजिकल क्वांटिटी मे हैव यूनिट ड्यू टू एंगल। और अगर वो डायमेंशन लेस है तो उसके पास यूनिट हो सकती है। अभी मैंने ऊपर थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल बताया था प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का, उसके पास यूनिट तो होती है लेकिन उसके पास डायमेंशन नहीं होती। तो यहाँ पे मे आपका इंक्लूड हो जाएगा कि मे शायद हो सकती है, पॉसिबल है। स्ट्रेन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल, सॉलिड एंगल, ये डायमेंशन लेस है लेकिन इनके पास यूनिट है।
चलो ये हो गई कवर। हाँ, फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट, उसके पास यूनिट है तो उसके पास डायमेंशन में मतलब शायद, क्योंकि ये ऊपर वाली चीज़ लग जाएगी यहाँ पे, है ना, ऊपर वाली चीज़ लग जाएगी। हाँ, फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन, अगर उसके पास डायमेंशन है तो भाई साहब यूनिट तो भाई मस्ट कंडीशन है कि अगर डायमेंशन है तो यूनिट तो होगी, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन मास, ठीक है, यूनिट तो होगी। देखो अगर यूनिट है, मेरी बात को अब मैं समराइज एक बार कर देता हूँ, अगर यूनिट है तो डायमेंशन में वाला टर्म आ गया। देखो मैं तुमसे कंफर्म तरीके से नहीं बोल सकता यार ये, अगर डायमेंशन है तो मैं कंफर्म तरीके से बोल सकता हूँ कि यूनिट भी होगी, कि होगी ज़रूर। अच्छा, ये बात कर दी तुमने। हाँ, अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन कंफर्म तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि उसकी डायमेंशन भी क्या होगी, नहीं होगी। बात सही है कि नहीं, बात सही है कि नहीं। अगर उसकी डायमेंशन नहीं है तो यूनिट में, देखो कितना आसान है। यही बॉक्स मेरी तरह अगर तुम एक बार खुद अपने रफ पेज पे बना लो, मैं गारंटी देता हूँ भाई, मतलब मेरे समझाने से तुम्हें उतना नहीं आएगा जितना तुम्हें अगर अपने खुद के हाथ से, जो तुम्हारे खुद के 2 हाथ हैं उनमें से किसी भी एक हाथ से पेज पे अगर लिख के देखोगे तो वो एक अलग ही चीज़ समझा के जाएगा, जो इस दुनिया का कोई भी बंदा तुम्हें समझाने से उस लेवल पे समझना है, ठीक है। तो तुम लिख के देख सकते हो अपने पेज पे बिना देखे, ठीक है। ये मेरा तरीका है, यही सर ने बस ये MR सर का बस समझाने का तरीका है ताकि बच्चों को बस याद हो जाए, है ना। ये फूलों की दुकान, ये देखो ये तो बातें चलती रहेंगी, फूलों की दुकान, ये सारी बातें किसके लिए करी जा रही हैं, ये सर क्या कर रहे हैं, ये सर क्यों कर रहे हैं, समझाने के लिए। मैं वही बोल रहा हूँ, एक बार अपने हाथ से बिना देखे एक बार लिख के देख लो, एक बार लिख के देख लो, बस एक बार लिख के देख लो, मज़ा आ जाएगा, मतलब यार बहुत सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। चलो वही है, ये सेम चीज़ें देख लो ऊपर, यही सर बस याद कराने के लिए ये करते हैं, याद कराने के लिए। सर को भी तुम्हें याद ही कराना है ना, सर को भी हम लोग को याद ही कराना है। डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन लेस वही हमने जो अभी बात करी भाई, एंगल हो गया, सॉलिड एंगल हो गया, स्ट्रेन हो गया, ये सब डायमेंशन ये सब डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। पॉइजन्स रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला जो तुम्हारे होते हैं वो भी डायमेंशन लेस होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, रिलेटिव परमिटिविटी, एफिशिएंसी रेशियो, प्योर नंबर, और जो तुम्हारा जैसे ये साइन थीटा की बात चल रही थी ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, e⁻x जो होता है ये भी डायमेंशन लेस होगा। ये हाँ, ये यूनिट लेस भी है, देखो म्यू आर हो गया तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी डायमेंशन लेस है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला पावर आउट बाय पावर इनपुट, ये भी डायमेंशन लेस है। रिलेटिव वेलोसिटी VA भी हम लिखते हैं जैसे VA माइनस VB। अब इसके पास यूनिट भी है और डायमेंशन भी है, क्योंकि अगर ऑब्वियस ही बात है 5 kg माइनस 2 kg जब तुम करोगे तो जो आंसर आएगा उसकी तो यूनिट भी होगी, डायमेंशन भी होगी, ऑब्वियस ही बात है। तो माइनस प्लस में तो होती है यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।